हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 को। यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज का लेक्चर चल रहा है। तो इस वीडियोज़ में अभी आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो आपका काम यही रहेगा कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चंस और उनसे जो भी कंसेप्ट निकल कर सामने आता है उसको आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से कॉपी में भी नोट करते चलना है। आपको बता दें कि इन वीडियोस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगे तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। सो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे नीचे में आपको सारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं। तो आप कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोस्ट गार्ड वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो कि सभी के लिए है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए दिया है। पहले लेक्चर्स में हमने आपको एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे और डिफरेंशिएशन के बेसिक को हमने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। इस प्रकार से सारे आपके वीडियोस में क्वेश्चंस के लेवल आपको बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके चैप्टर में। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे तो देखिए, डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को नहीं बनाने लगिएगा, डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं करने लगिएगा। हमने आपको कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है कि हमारे दिए गए फंक्शंस को सॉर्ट करना होता है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से और या फिर अलजेब्रा की मदद से। तो हम करेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको सॉर्ट। तो सॉर्ट करेंगे और देन फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन कहेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन कहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा है y इक्वल टू साइन वर्स -1। ठीक है, हम क्या करेंगे, x को लेट कर लेते हैं tan थीटा। ठीक है, हम क्या लेट कर लेते हैं, x को tan थीटा लेट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा साइन वर्स, क्या हो जाएगा, साइन वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब बताइए, ये साइन इनवर्स हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है, तो ये आपके cos 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के टर्म में। तो इतने बड़े को हम क्या लिख देंगे, सिंपली cos 2 थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन वर्स है और अंदर क्या है, cos 2 थीटा है। तो हम क्या करना पड़ेगा, साइन वर्स को बाहर निकालने के लिए इस cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos को साइन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए ये cos 2 थीटा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए तो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस कारण से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप इसको तोड़िएगा तो आप फिर से cos 2 थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से साइन वर्स से साइन आपका हट जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2 माइनस में 2 थीटा। ये क्या निकल गया, आपको फंक्शन का वैल्यू निकल गया, यानी आपको y का वैल्यू निकल गया। कितने छोटे टर्म में आप देख सकते हैं आपको y का वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसके बाद करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको dy/dx पूछा जा रहा है ना। तो हम dy/dx करेंगे। dy/dx मतलब हमारा जो y आया है उसको क्या करेंगे, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा है थीटा, ये जो थीटा है आपका, ये थीटा हमें क्या है, आपको हमारा जो फंक्शन आया है वो थीटा के टर्म में आया है। हमारा जो फंक्शन आया है वो किसके टर्म में आया है, तो वो थीटा के टर्म में आया है। लेकिन हमें तो निकालना है एक्स के टर्म में, देख सकते हैं dy/dx के टर्म में है। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस थीटा को हम एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं। चलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम थीटा को x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो π/2 माइनस 2 इंटू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिखे हमने tan थीटा, तो थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये तो हट जाएगा, ये आपका -2। और tan इनवर्स से क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x²। क्या होगा, 1/x² नहीं, 1/1 प्लस x² होता है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला होता है सिंपल। तो -2/1 प्लस x², -2/1 प्लस क्या हो जा रहा है x²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा।
सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको काम करना है इसको सॉर्ट करने का। आपको तरीका सीखते चलना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को बना रहे हैं। आपको जब सीख लीजिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपका वहाँ पे दिमाग क्रैक करेगा कि हाँ हम इस जगह पे ये फॉर्मूला लगाकर इसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे हम आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, हम आपको डिफरेंशिएशन के 7 वीडियोस देंगे और हर एक वीडियोस में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप सोच सकते हैं ये आपका कितना 70 क्वेश्चन हो जाता है। तो 70 क्वेश्चन आपको हम यहीं से प्रैक्टिस करवा देंगे। और आपके पास जो बुक्स है और जिस चीज़ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बुक्स से आप उसको बनाते रहिए। अदर चैनल है जिस पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, उसके भी वीडियोज़ को देखते रहिए। यहाँ से क्या होगा, आपके और भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए नंबर 2 क्वेश्चन को। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि y इक्वल टू tan वर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया है। तो ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है, लेकिन इस तरीके का हमने आपको बताया है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स। हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हम इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4। तो ये आपका हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x। देखिए एग्जामिनेशन में जितना स्टेप्स बचाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस, मान लेते हैं ये tan x है तो इसका कोफिशिएंट 1 भी तो होगा, क्योंकि 1 सभी का कोफिशिएंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/4 इंटू में tan x। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा बताइए। तो अब हम फिर से लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये देखिए ये tan π/4 माइनस tan x है अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x है। तो ये आप इसको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, आप इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan a माइनस b यानी π/4 माइनस x। ठीक है, क्योंकि ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे है सेम टू सेम, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स से tan हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा π/4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dx। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट करने की कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो 0 हो जाएगा। और x का क्या हो जाएगा, आपका माइनस बाहर है तो माइनस पीछे लिखा जाएगा, और x का 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx का वैल्यू -1 के बराबर। मैच कर लीजिए ऑप्शन, कौन सा मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन को बनाइए। 3 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि y इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये जो x है, आप इस x के जगह पे क्या लीजिए, आप इस x के जगह पे tan थीटा लेट कीजिए। क्या लेट कीजिए, tan थीटा। ठीक है, या फिर आप इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो सिंपल फार्मूला आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा, ये किसका फार्मूला है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। आपने पढ़ा होगा शायद, आपने अगर फार्मूला पढ़ा होगा इन्वर्स फंक्शन के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर आपने सीखा है तो उसमें आपने जरूर सीखा होगा कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। आपने शायद ITF पढ़ा है यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने इसको जरूर सीखा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको जल्द ही, जैसे ही कैलकुलस खत्म होते हैं, तो जब आपके अलजेब्रा स्टार्ट होंगे या फिर अलजेब्रा जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो उस समय हम आपको ITF भी बताएंगे, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अच्छे खासे क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बनाइए इसको कैसे लिखेंगे। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हमारा फंक्शन बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसका हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन था। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 4 को पढ़िएगा। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के सापेक्ष, यानी कहने का मतलब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट कीजिए डिफ्रेंशिएशन। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बताइए। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बताइए, ये जो है फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये जब आप 2 tan इनवर्स x को cos के टर्म में लिखेगा तो आप इसको इसी तरह लिखेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपने सीखा होगा कि cos 2 थीटा को tan के टर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो cos 2 थीटा को हम tan के टर्म में लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से 2 tan थीटा को cos इनवर्स के टर्म में, यानी सॉरी 2 tan इनवर्स x को cos के टर्म में हम इस प्रकार से लिखते हैं। जब आपने ITF पढ़ा है, जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को डिराइव करके भी आपके टीचर ने आपको बताया होगा। ठीक है, अगर नहीं बताया होगा तो सिंपली आपको जरूर बताया होगा कि ये फॉर्मूला होता है इसके रिगार्डिंग, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है कि 2 tan इनवर्स x को cos के टर्म में हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली हमने 2 tan इनवर्स x लिख दिया। फिर से dy/dx कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप तो 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स क्या होता है 2/1 + x² हो जाएगा। ठीक है, मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि x² + y² = 8 दिया जा रहा है, तो dy/dx का वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि आपसे यह कोई पूछ दे कि ये x² + y² = 8 है, ये किसका इक्वेशन है, तो ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर कर्व जब आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो आप देखिएगा, हमने एरिया अंडर कर्व के 2 लेक्चर दिए हैं और दोनों लेक्चर में अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस को हमने आपको रिवाइज करवाया है, अच्छे खासे क्वेश्चंस को हमने आपको करवाया है। इससे आपके कह सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व के अच्छे खासे आपके जो कॉन्फिडेंस होंगे वो आपको बिल्डअप हुए होंगे। अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर उसे देखिएगा, आपको जरूर डेफिनेट तौर पे वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो सर्किल के इक्वेशन होते हैं या फिर किसी भी चीज़ के इक्वेशन होते हैं वो आपको एरिया अंडर कर्व में काम आते हैं। हमने आपको एरिया अंडर कर्व में ये भी बताया है कि बिना ग्राफ बनाए हुए आप कैसे किसी के भी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो ये x² + y² = 8 ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा बताइए। तो हालांकि हमें यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि क्या हो, आपका मैथ्स में एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तभी आप जाके अच्छे खासे स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या 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 होता है बताइए, 0 0 होगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाइए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, dy/dx निकालना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x² का क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, प्लस y² का क्या हो जाएगा 2 × y हो जाएगा, और y का हो जाएगा dy/dx। और 8 क्या है कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, तो 8 का तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है आपका ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ से dy/dx को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, dy/dx हो जाएगा, यहाँ से 2x को इधर बुला लेंगे तो -2x हो जाएगा, और नीचे को 2y से डिवाइड कर देंगे तो y से 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा -x/y। क्या हो जाएगा -x/y। तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा -x/y। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि y = e⁻x प्लस उस पर पावर e⁻x, फिर इस e⁻x का पावर e⁻x, फिर इस e⁻x का पावर e⁻x। ठीक है, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक गया है। कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये हमारा है y = e⁻x। ठीक है, क्या है e⁻x है। हम इसको प्लस के साथ ये जो हमारा पूरा फंक्शन है, अगर हम इस इन्फिनिटी में से एक e⁻x को हटा भी लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी में से आपने सीखा होगा कि छोटा सा एक क्वांटिटी उसमें से निकाल भी लेते हैं। जैसे आपने ये चीज़ सीखा होगा कि जैसे समंदर होता है, उसमें से हम एक बाल्टी या फिर कुछ पानी निकाल लेते हैं, तो क्या समुद्र में कुछ पानी कम हो जाएगा क्या, तो उसको तो कम नहीं माना जाएगा, उसको तो अनंत ही माना जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इन्फिनिटी में से अगर हम एक e⁻x को हटा भी ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर ये जो पूरा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, फिर से y के बराबर हो जाएगा। तो इस कारण से हम e⁻x प्लस यहाँ पे y लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, क्योंकि फिर से ये पूरा y के ही बराबर है, तो मैं ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका log y = ये x + y और log e हो जाएगा, और e बेस पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल, तो ये आपका बराबर हो जाएगा log y = x + y। क्या हो जाएगा, x + y के बराबर। ठीक है, यदि आप log नहीं लेते तब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिना लॉग लिए भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अब बताइए। तो सबसे पहले तो हम लॉग लेके एक बार डिफ्रेंशिएट करके आपको बताते हैं। अब चलेंगे, अब क्या रहेगा, सॉरी, अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा काम क्या रहेगा बताइए। अब हमारा काम रहेगा दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना, हमें dy/dx को फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, फिर dy का क्या हो जाएगा, सॉरी y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा फिर से dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इधर बुला लेंगे तब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y - 1 = 1। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y ऊपर चला जाएगा,
ये जो y है ये आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस वाई। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया y अपॉन 1 माइनस वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे किया हमने, सिंपल सा है यहाँ पे क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक ई टू द पावर एक्स को बाहर निकाल लीजिए, और अगर आप एक ई टू द पावर एक्स को बाहर निकाल भी लेते हैं तब भी आपका सारा वैल्यू क्या रहेगा, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। मतलब सॉरी, एक अगर आपका ई टू द पावर एक्स निकाल भी लेते हैं तब भी आपका सारा जो वैल्यू रहेगा ये पूरा इन्फिनिटी तक, ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ क्वांटिटी को हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हमने इसको y लिख दिया। जब हमने इसको ऐसा लिखा, दोनों साइड क्या किया हमने log लिया, तो log का प्रॉपर्टी होता है ये पावर बाहर चला आता है और ये log के साथ लिखा जाता है। तो हमने इसको बाहर कर दिया, इसको e के साथ log के साथ लिख दिया। तो आपको पता है कि log सिंपल पहले से भी e बेस पे होता है, अंदर भी e है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 1 कर दिया। अब हमारा फंक्शन ये आ चुका है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो log y का 1 अपॉन y होगा और y का dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x का 1 होगा प्लस में y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। फिर यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेके निकाल देंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7th। देखिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं ताकि क्या हो, समय जितना कम लगेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बताया जाएगा, और जितना समय हम बचाएंगे उतना नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको समय दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक दिन में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीडियोस भी दे पाते हैं। सो थोड़ा इसको बात को समझते चलिएगा। यदि आपको थोड़ा स्लोली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको बिल्कुल स्लो करके वीडियोस दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके समझाने के लिए, ये आपको कह सकते हैं कि आपको इससे लाभ होना चाहिए। अगर आपको इससे लाभ नहीं हो रहा है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बताने का। ठीक है, तो इसका आंसर जैसा आप बोलिएगा उस प्रकार से आपको ये स्लो और फास्ट होता रहेगा। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को, नंबर 7 क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू कहाँ, इन्फिनिटी तक। कहाँ है, इन्फिनिटी तक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में फिर से ये इतना बड़ा जो क्वांटिटी है, आप इस पूरे क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इस पूरे क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं सिंपल फिर से y लिख सकते हैं, क्योंकि आप इन्फिनिटी में से एक साइन एक्स को हटा भी लीजिएगा तब भी पूरा y के ही बराबर रहेगा ना। तो इसका आंसर हम यहाँ पे फिर से y लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये 2y हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स, प्लस में y का क्या होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया कॉस एक्स और नीचे क्या हो गया आपका 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। आंसर क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा। नंबर 8 में भी यही काम है, सेम टू सेम यही काम है। वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, ये पूरा फिर से वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, फिर 2 इंटू वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। x का 1 हो जाएगा और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 1 अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, आपको x का वैल्यू साइन थीटा दिया जा रहा है, y का वैल्यू कॉस थीटा दिया जा रहा है और आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x है हमारा थीटा के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस x को थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी वाई भी थीटा के टर्म में दिया गया है, तो हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है इसका, माइनस साइन थीटा होता है। आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा लिख सकते हैं, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाई डी थीटा। ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, फिर से डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम इसके लिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमें डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू पता है। क्या पता है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है आपका कॉस थीटा है। माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है आपका टेन थीटा के बराबर हो जाता है। तो आंसर क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और कॉमा y इक्वल टू 280। आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव जो आपने सीखा होगा उस समय आपको ये काम आता है। ठीक है, तो ये डी एक्स बाई डी टी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा a इंटू 2t हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 280। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि y जो है ये भी t का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल 2a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t क्या है आपका, t देखिए
टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, 2a कांस्टेंट है तो 2a बाहर आ गया और टी के टर्म में टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2a के बराबर हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। हम dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a है। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 2a इंटू टी, 2a से 2a कर देगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी के बराबर। तो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन टी के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी पूछा रहा था तो ये क्या हो जाता आपका सिंपल टी हो जाता, यानी आप क्या करते उलट के लिख देते इसको, तो वही हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाता, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाए आप उसको उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन लेक्चर 3 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।